अगेन सादिया कोई ना कोई दिन किसी जो है अवेयरनेस के लिए मुख्तस किया जाता है, के लिए होता है। और आज जो है स्ट्रोक से आगाही का दिन, फालिज से आगाही का आलमी दिन तो मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को। सादिया, मैं अपने जो एस्टीम गेस्ट हैं उनसे भी ऑफ कैमरा बात कर रहा था, और उनसे बात करते हुए जो मुझे बातें पता चली, बहुत से लोगों को पता नहीं होगी, वो आई ओपनर होगा फॉर लॉट ऑफ फालिज पीपल। जो होता है वो लोग समझते हैं कि जी किसी बड़ी चीज़ के शाखसाना होता है, लेकिन वो छोटे छोटे सिम्टम्स, वो रेड फ्लैग्स, वो रेड अलर्ट्स अगर आपको आना शुरू हो जाए और आप ये समझें अरे हिचकी आ रही, पानी पी लो ठीक हो जाएगा। और हमारे यहाँ आमतौर पर इट इज पैरालिसिस एंड स्ट्रोक। व्हाट एक्चुअली इज पैरालिसिस, मतलब जिसको आप आमतौर पर, हाँ, स्ट्रोक क्या है और फालिज यानी रीजंस क्या है, वो भी कितनी अक़साम का है, अभी सब हम बता देंगे। तो फिर डॉक्टर उबैद खानज़ादा क्या बताएंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर उबैद खानज़ादा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच उबैद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जनाब, ये आज का जो दिन मनाया जा रहा है, इसकी अफादियत एक तो, और दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं फालिज की, उर्दू में तो फालिज हो गया। अभी जैसे सादिया ने कहा कि पैरालिसिस, स्ट्रोक, क्या ये दोनों एक हैं, अलग अलग हैं? स्ट्रोक खुद कितनी तरीके का है, ज़रा प्लीज़ हमें एनलाइटन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चलूँ कि फालिज यानी कि दिमाग के दो किस्म के फालिज होते हैं। एक तो वो कि दिमाग की शरियान होती है, उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए, ठीक है, तो दिमाग का वो हिस्सा मफलूज हो जाए, जिसकी वजह से फालिज हो जाता है। दूसरा एक वो कि दिमाग की शरियान के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाए, तो वो शरियान फट जाती है। जब फट जाती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ठीक है। ये दो किस्म के फालिज होते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पैरालिसिस इज़ नॉट अ डिजीज़, ये एक सिम्टम है, एक अलामत है जो कि फालिज के अंदर होती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे लोगों को यही कॉन्सेप्ट है कि यार फालिज के अंदर पैरालिसिस होता है। फालिज पैरालिसिस के अलावा और भी तरीके से हो सकता है। किसी को चक्कर कंट्रोल नहीं हो रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो भी फालिज है। किसी को हिचकियाँ कंट्रोल नहीं हो रही, मैंने खुद बाकायदा से पेशेंट देखे अपनी ज़िंदगी में कि जिनकी हिचकियाँ कंट्रोल नहीं हो रही है, जब उनका MRI कराया तो उसके अंदर फालिज आया है, दिमाग के बीच वाले हिस्से का। किसी का विजन का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें भी फालिज हो सकता है। तो फालिज का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, ब्लड सप्लाई रुक जाए। दिमाग को अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिले या 5 मिनट तक ब्लड नहीं मिले तो दिमाग डैमेज हो जाता है फालिज की शक्ल में, वो फालिज की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है। और अब मुझे ये बताएं कि मैं कैसे ये आइडेंटिफाई करूं कि कुछ नॉर्मल नहीं है मेरे ब्रेन के साथ। 5 मिनट पहले 1 मिनट होता होगा, 30 सेकंड्स होता होगा, क्या कोई सिम्टम्स होते होंगे इसके? अच्छा, इसके लिए होता है एक वो हमारे पास है फास्ट, FAST, फास्ट। F का मतलब कि आपका फेस में डिविएशन होती है, मुंह टेढ़ा हो जाना, ठीक है। इनिशियली ये होता है, जरूरी नहीं किसी में हो। फेशियल पाल्सी कह सकता हूँ, फेशियल पाल्सी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एक वो लकवा अलग चीज़ है। ओके। हाँ, बड़े मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि लोग लकवा को फालिज समझते हैं। लकवा अलग चीज़ है, फालिज अलग चीज़ है। लकवा की किस्सा में जो कि फालिज में होती है, तो हर लकवा फालिज नहीं होता। एक तो हो गया हमारे पास के लकवा, दूसरा आपका आर्म, फास्ट FA मीन्स आर्म, बाजू का कमज़ोर हो जाना। तीसरा स्पीच, आवाज़ मुतासिर हो जाना। डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। बाजू का कमज़ोर हो जाने को अक्सर हम ये कहते हैं अच्छा हो सकता है मेरे पीछे कोई मसल में कोई स्पैज़म आ गया, कोई मसला हो गया होगा, ये इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? देखिए, मैं इसके ऊपर अगर आ रहे हो तो लोग कहते हैं बड़े बड़े मिथ है कि वो फालिज को फालिज मानते ही नहीं है। 2-3 दिन बाद जब वो पूरे किसी से इलाज करा लेंगे, दम दुरूद करवा लेंगे, किसी मोल्ला के पास चले जाएंगे, मौलवी साहब के पास, जब वो दम दुरूद कर देंगे उसके बाद बोलेंगे हाँ भाई ये फालिज हुआ है। तो फालिज को लोग फालिज नहीं मानते। तो किस तरह होता क्या है कि जब भी फालिज होता है तो बाजू आपका काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल ही पावर जीरो हो जाती है। एक तो वो फालिज होता है जिसमें हाथ पूरा सुन हो जाता है, हाथ का पूरा हिस्सा, ठीक है। एक वो होता है गर्दन का अगर मसला होता है तो उसमें जो सुन पाना होता है उसमें हाथ से चीजें गिरती है, फालिज में ग्रिप खत्म हो जाती है। ओके, ग्रिप खत्म हो जाती है। राइट लेफ्ट कोई भी शोल्डर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी। दिमाग का राइट साइड लेफ्ट साइड को चलाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड को चलाता है। तो अगर लेफ्ट साइड में फालिज होगा दिमाग के तो राइट साइड काम नहीं करेगी, राइट साइड पे फालिज होगा तो लेफ्ट साइड काम नहीं करेगी। फास्ट का टी रह गया। हाँ, तो फास्ट में एस भी रह गया। एस में स्पीच बोल दिया था, और टी से टाइम। तो फौरन जो है ना आप उसको पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें। आपको पता है कि अगर किसी पेशेंट को फालिज हुआ है और वो रिकवर्ड वाला फालिज हुआ है और 4 घंटे के अंदर या 4.5 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ है कि उसको वो इंजेक्शन लगाया जाए TPA का, जो आजकल लग रहे, ठीक है, बहुत सी कराची में हॉस्पिटल वहाँ पर लग रहे, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कार्डिक सेंटर में शुरू हो गया वो। ये क्या करता है इंजेक्शन? ये क्या करता है, जो क्लॉट बना है, जो रिकवर्ड बनी है उसको तोड़ देता है।
ओके, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस है, जाके टीका नहीं लगाना, आप किसी सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले वो आइडेंटिफाई करेगा। वो आइडेंटिफिकेशन का तरीका मुझे बताएं। आइडेंटिफिकेशन तरीका ये होता है, मैंने आपको कहा, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आवाज़ का अचानक नहीं, अब मिसाल के तौर पर मेरा किसी का खुदा न खास्ता कोई पार्ट डिसेबल है इन अ वे कि वो सही से काम नहीं कर रहा, वो पैरालिसिस या स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहा है, अब वो डॉक्टर के पास जाता है, दिल गेट द MRI डन, क्या प्रोसेस होगा, लोगों को पता नहीं होता इस बारे में। अच्छा देखिए, एक तो होता है छोटा फालिज, हाथ पाँव ने काम करना छोड़ दिया, कोई भी एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, या आवाज़ चली गई, डॉक्टर साहब मुझसे बोला नहीं जा रहा था, या डॉक्टर साहब मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, मेरा विजन बिल्कुल ही चले गया, 4 घंटे बाद ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ चली गई थी, 2 घंटे बाद ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मेरे एक तरफ से काम करना छोड़ दिया था, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ठीक हो गया। 2 घंटे तो मैं कह रहा हूँ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो ये कहते हैं छोटा फालिज, TIA, ट्रांजिटिव इस्केमिक अटैक। एक होता है बड़ा फालिज कि हाथ ने काम करना छोड़ दिया, हाथ पाँव ने, ठीक है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का बड़ा होना, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ जा रहा है, 180s, 190s, 200 के ब्लड प्रेशर आ रहे हैं, आवाज़ का मुतासिर होना, बिनाई का मुतासिर होना, हिस्सियाँ कंट्रोल में नहीं आना, चक्कर शदीद आना, चक्करों के साथ साथ ब्लड प्रेशर का बड़ा होना, ये तमाम अलामत होती है। इसमें एक चीज़, अच्छा ये हमने अब आइडेंटिफाई कर लिया, लोगों को घर में किसी पता भी चल जाता है कि उठ नहीं रही चीज़ें ये वो, उसके बाद सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि बजाय डॉक्टर के पास भागने के फौरन से नहीं, फौरन से घर के छोटे को भिजवाते हैं, बोलते हैं बेटा कबूतर पकड़ के ला, और उसके बाद उसको जंगली कबूतर का खून, फौरन खून लगाए, जिससे सही हो जाता है। सही होता है, सही हो जाता है? नहीं, सही नहीं होता, सही नहीं होता, नहीं, ये उनका मिथ है, मैं लोगों को मिथ बता रहा हूँ, सही नहीं होता कि मेरी बात को कोट कर दें आप लोग। ये तो जिसको भी फालिज होता है, मैं यही कहता हूँ कि खुदा के वास्ते जंगली कबूतर का खून मत लगाना। एक जानवर का खून लगा रहे हो, इन्फेक्शन बढ़ा दिया आपने, एक फालिज का मरीज है, उसको इन्फेक्शन बढ़ा दिया। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं लोगों को या हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि भाई ठीक है ये होता है, दैट्स द लास्ट स्टेज किसी भी चीज़ की कि आपके बाजू तक पहुंचा। इनिशिएट कहाँ से होना शुरू होता है? मेरी लाइफ रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें चल रही है कि मेरे ब्रेन फंक्शन, स्ट्रेस है, क्या वजूहात हो सकती है कि मेरा ब्रेन फंक्शन जो है उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? देखिए, फालिज के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सीरियस स्मोकिंग, दिल की बीमारियाँ, ठीक है, और ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। अच्छा, अब फालिज जो ना सडन होता है, वो आपको इतना टाइम नहीं देगा कि 1 महीने से सिम्टम आ रहे हैं, 2 महीने सिम्टम आ रहे हैं, सडन ऑनसेट, 5 मिनट 4 मिनट के अंदर फालिज हो जाता है। अक्सर ब्रेन हेमरेज जितने होते हैं, जिसमें दिमागी शरीयान फटती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसमें तो अक्सर बेशतर मेजॉरिटी पेशेंट ये आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऑफिस जा रहे थे तो उनको बेहोश हो गए, ऑफिस में बड़ी सी उल्टी हुई, अस्पताल लेकर आ गए। टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते बेहोश हो गए, एक बड़ी सी उल्टी हुई और इनको हम हॉस्पिटल लेकर आ गए। तो ये होता है ब्रेन हेमरेज, अचानक सडन ऑनसेट, विद इन अ मिनट, 4-5 मिनट के अंदर हो जाता है। जिसमें टाइम नहीं लगता कि 1 हफ्ते से हो रहा है तो हम देखें हमें कहीं फालिज तो नहीं हो रहा, 2 हफ्ते से हो रहा है, ऐसा नहीं है। फालिज हमेशा सडन ऑनसेट, 4 से 5 मिनट का गेम होता है। और जब भी तो कहते हैं 4-4.5 घंटे के अंदर अगर वो रिकवर्ड वाला फालिज हुआ है, इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें इंजेक्शन लगते हैं। कराची में बहुत सी जगह पे लग रहे हैं। अल्लाह करे कि ट्रैफिक खुला हो तो 4 घंटे तक पेशेंट पहुंच जाता है, ट्रैफिक नहीं खुला हो तो। इसीलिए इस साल का थीम भी यही है, एवरी मिनट काउंट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू। और जो आपने जो मिथ्स हैं, खास तौर पे जंगली कबूतर फाड़ के और फ़ौरन लगाने वाली, वो उसके हवाले से क्लियर कर दिया। खुदा का वास्ता है ना करें, अगर आपको ज़्यादा शौक है तो जंगली कबूतर को ज़बा करके उसका सालन बना के खा लें, मरीज को डॉक्टर के पास ही ले जाए भाई। We will quickly take a break over here, and with the break I want to say कि अपनी लाइफ रूटीन ज़रूर बेहतर करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।